डैन द डैन एपिसोड नंबर 12। ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है, तो प्लीज इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम हाना को मोमो के घर पर देखते हैं। ये तीनों दादी को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो हाना को यहाँ पर रहने दे, लेकिन दादी उसे यहाँ रखने के लिए मना कर देती है। मोमो कहती है, हमारे पास तो एक बात करने वाली बिल्ली भी है, तो हम इसे भी रख ही सकते हैं। तब गुस्सा होकर टर्बो ग्रैनी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे उस पुतले के साथ कंपेयर ही कैसे किया? और वो तो खाना भी नहीं खाती। मोमो की दादी कहती है, वैसे वो पुतला कहाँ पर चला गया? मोमो कहती है, वो केमिस्ट्री लैब चला गया और उसने कहा कि जब तक मेरी हाना तुम्हारे पास सेफ है तो मैं बिना फिक्र के यहाँ रह सकता हूँ। लेकिन उसने कहा कि वो हाना से रात में मिलने के लिए आया करेगा और उसकी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो, तो प्लीज हमारी मदद करो। दादी मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं इसे यहाँ रहने दूंगी, लेकिन पड़ोसियों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और वैसे उन बॉल्स का कुछ पता चला? मोमो कहती है, ओकारुन का बॉल वहाँ पर नहीं था। मुझे लगा था कि शायद वहाँ पर होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही था। जीजी कहता है, मोमो तुम्हारे पास कितनी कमाल की पावर्स है। अब मैं समझा कि दादी ने तुम्हें क्यों काम करने के लिए कहा था। और तुम ओकारुन, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन तो कितना कूल है, दिखने में ही कितना पावरफुल लगता है। काश कि मेरे पास भी तुम जैसी पावर्स होती। मोमो कहती है, जरा इस टेबल को वहाँ रखने में मेरी मदद करो। जीजी कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हारा काम मैं करूँगा। और मोमो देखो, तुम्हारे सर पर कुछ मिला है। इस पर मोमो शर्माते हुए उसे शुक्रिया कहती है। वहीं ओकारुन दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसे ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था और उसे तारो की कही बात याद आने लगती है। उसने कहा था, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैंने तुम्हें अभी जाने दिया तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। और तभी ओकारुन भी मोमो के सर पे से कचरा निकालता है और कहता है, देखो तुम्हारे सर पर कचरा है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं चुपचाप नहीं रहूंगा और अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगा। और फिर वो पागलों की तरह जीजी के गोल गोल घूमने लगता है, जिसे देखने के बाद जीजी भी ओकारुन के साथ साथ मोमो के गोल गोल फिरने लगता है। और तभी दादी इन दोनों को डांटती है और वो कहती है, चुप हो जाओ वरना बाहर फेंक दूंगी। और मोमो, इस हफ्ते तुम्हें जीजी के घर जाना होगा, इसीलिए अपनी अंडरवेयर और बाकी चीजें पैक कर लेना। ये बात सुनकर मोमो काफी गुस्सा हो जाती है। ओकारुन कहता है, तो क्या तुम जीजी के घर जाने वाले हो? लेकिन क्यों? मोमो कहती है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? जीजी के घर पर जो भूत है, मुझे उसे भगाना होगा और इसीलिए जीजी यहाँ पर आया था हमारी मदद लेने के लिए। ओकारुन कहता है, तो क्या तुम अकेले जीजी के घर चले जाओगी? मोमो कहती है, नहीं, मैं तो तुम्हें पूछने वाली थी कि क्या तुम मेरे साथ वहाँ आओगे, और मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले वहाँ कुछ कर पाऊंगी। ओकारुन कहता है, तो फिर ठीक है, तो चलो अब चलते हैं। उस भूत को जीजी के घर से जल्दी हटाते हैं। दूसरी तरफ हम रात के 12 बजे दो लड़कियां और दो लड़कों को देखते हैं। वो स्कूल में यहाँ वहाँ घूम रहे थे और तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को सुनकर काफी डर जाते हैं। और तब हम देखते हैं तारो को, जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो खिड़की से कूद जाता है और तेजी से वहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए कहता है, हाना मेरे लिए रुको, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। और तभी अचानक उसका एक्सीडेंट होता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मोमो हाना को लेकर उसका इंतजार कर रही थी और उसका इंतजार करते करते 4 बज चुके थे और मोमो को तेज नींद आ रही थी, जैसे अभी मुझे आ रही है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है और तब तारो आकर हाना को गले लगाता है और कहता है, माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। और दूसरी तरफ मोमो घोड़े बेचकर सो रही थी। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तब वो देखती है कि तारो हाना को किस कर रहा था। तारो कहता है, शुक्रिया मोमो, तुमने हाना का अच्छे से ख्याल रखा। आज रात मेरे साथ बहुत घटनाएं घटी, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम जीजी को देखते हैं, जो डर के मारे सो नहीं पा रहा था और उसे एक भयानक मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। फिर अगली सुबह मोमो, जीजी और ओकारुन तीनों ट्रेन में बैठकर जा रहे थे। जीजी अपने साथ बहुत सारे कैंडी लेकर आया था और वो इन कैंडी को देखकर मोमो को इम्प्रेस कर देता है और मोमो अपने बचपन की बातें याद करने लगती है। दूसरी तरफ ओकारुन बैठकर बस इनकी बातें सुन रहा था और वो सोचता है, मुझे इन दोनों को ऐसे देखकर जलन हो रही है। पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए और मुझे बस मेरे अखरोट वापस पाने के बारे में सोचना चाहिए। तब मोमो कहती है, तुम अब भी अपने अखरोट के बारे में ही सोच रहे हो ना? जीजी कहता है, मोमो तुम कब से ऐसे डर्टी जोक्स मार रही हो? मोमो कहती है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और वो मोमो को हंसाने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर ओकारुन सोचता है, मुझे इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। वो चिल्लाकर कहता है, चलो सुचिनोका के बारे में बात करते हैं। क्या तुम्हें पता है
उमा फैंटेसी क्रिएचर नहीं है, एक्चुअली गोरिल्ला भी यूएमएस थे करीब 1000 साल पहले, और मुझे लगता है कि सुचिनो का अगला यूएमए है जो गोरिल्ला के नक्शे कदम पर चलेगा, जीजी कहता है। अरे हाँ, हमारे गांव में भी एक इच्छाधारी नाग था, ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 200 साल पुराना है और इसमें एक महान नाग की पूजा की जाती है और इसे सुचिनो को श्राइन कहते हैं। मोमो कहती है, अच्छा मुझे भी वो मंदिर देखना है। जीजी कहता है, मुझे पता था, तुम बस मेरे करीब आने के बहाने ढूंढती हो। ओकारुन उसे एक और श्राइन की फोटो दिखाता है और जीजी भी उसे देखकर कहता है, अरे हाँ, क्या सच में ये भी असल में होते हैं? मैंने इनकी फोटो तो हर जगह देखी है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तब ओकारुन कहता है, वो जो नेसी के फोटोज है उसे सर्जन फोटोग्राफ्स कहते हैं। काफी लोगों ने उन्हें नकली बताया, लेकिन मैंने उसे कुछ ही दिन पहले अपने आंखों से देखा है। जीजी कहता है, क्या सच में? मुझे भी उसे देखना है। ओकारुन सोचता है, मुझे इससे बात करना अच्छा लग रहा है और ऐसी बातें तो मैं और मोमो किया करते थे। जीजी कहता है, ओकारुन तुम कमाल हो, तुम्हें सब पता है, तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो। ओकारुन कहता है, लेकिन हम तो फ्रेंड्स नहीं है। जीजी कहता है, तुम मोमो के दोस्त हो तो तुम भी मुझे अपना दोस्त बना सकते हो। ओकारुन कहता है, माफ करना, लेकिन मैं थोड़ा अजीब हूँ। और इनकी ये बातें सुनकर मोमो भी थोड़ा अपसेट हो जाती है। ओकारुन कहता है, मुझे तो इसे देखकर गुस्सा आना चाहिए, लेकिन ये तो अच्छा लड़का है। फिर जीजी उन्हें अपना गांव घुमाता है। वो अपने डैड के बारे में बताता है कि उसके डैड वोल्केनो के ऊपर रिसर्च करते थे और इसीलिए हम यहाँ पर आ गए क्योंकि यहाँ पर वोल्केनो ज्यादा है। और वो जाते हुए बहुत सारी सीढ़ियों के पास पहुँचते हैं, जिन्हें देखने के बाद मोमो और ओकारुन काफी निराश हो जाते हैं और जीजी फटाक से ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ते ही उन्हें और बहुत सारी सीढ़ियाँ दिखते हैं और जीजी उन पर भी बहुत तेजी से चढ़ जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मोमो और ओकारुन की हालत काफी खराब हो जाती है और फाइनली वो जीजी के घर पहुंच ही जाते हैं। मोमो को यहाँ पर कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। जीजी कहता है, क्या तुम्हें सच में यकीन है? बाकी स्पिरिट मीडियम ने कहा था कि यहाँ पर भूत का साया है, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं? और फिर वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और तब हम कुछ अजीब लोगों को देखते हैं जो इन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मोमो पूरा घर छान मारने के बाद भी उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता और तभी अचानक टीवी ऑन हो जाती है, जिसे देखकर ओकारुन की तो पूरी तरह फट जाती है। मोमो कहती है, डरने की कोई बात नहीं, टीवी मैंने ऑन किया और फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं। जीजी कहता है, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैंने झूठ बोलकर तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। इस पर मोमो कहती है, जब भी स्पिरिट मीडियम यहाँ पर आए उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ बुरा है, लेकिन जो भी हो अब तो यहाँ पर कोई नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि वो भूत छुपा हुआ हो और ऐसा एक बार टर्बो गैनी के साथ भी हुआ था। अगर उसकी स्पिरिट पावर कमजोर है तो उसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो भी हो वो मुझसे बच नहीं सकता। ये सब सुनकर जीजी कहता है, तुम तो कितनी कूल हो, तुम्हारे पैर कहाँ है? आज से मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। मोमो कहती है, तो जाओ और मेरे लिए जूस ले आओ। और जीजी जूस लाने के लिए चले जाता है। मोमो कहती है, तुम थक चुके होगे, यहाँ आकर बैठ जाओ और थोड़ा आराम करो, वो भूत रात को आएगा, तब तक हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। आगे वो कहती है, मुझे जाकर हॉट स्प्रिंग में नहाना है। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। ओकारुन कहता है, तुमने झूठ कहा ना कि यहाँ पर भूत नहीं है क्योंकि तुम्हें हॉट स्प्रिंग जाना था। मोमो कहती है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई भी भूत वूत नहीं है, तुम और जीजी मजे करो, मैं जाकर अभी आती हूँ। ओकारुन कहता है, तुम वहाँ मत जाओ, अगर कोई भूत हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? मोमो कहती है, फिक्र मत करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। और फिर वो भागकर यहाँ से चली जाती है। जीजी जूस लेकर आता है, लेकिन ओकारुन उसे बताता है कि वो हॉट स्प्रिंग चली गई और फिर वो दोनों टाइम पास करने के लिए फुटबॉल खेलने लगते हैं। एक तरफ है ओकारुन जो अपनी जिंदगी में पहली बार फुटबॉल खेल रहा है और दूसरी तरफ है जीजी जो फुटबॉल खेलने में काफी माहिर है। ओकारुन सोचता है, यही मौका है, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मैं मोमो को इम्प्रेस कर सकूं। जीजी कहता है, क्या तुम्हें मोमो से प्यार है? दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं, वो हॉट टब में जाकर सोचती है, ओकारुन और जीजी अच्छे दोस्त बन सकते हैं, मुझे बस उन्हें टाइम देना होगा। ओकारुन कहता है, मोमो मेरी पहली दोस्त है और मैं उसकी इज्जत करता हूँ और वो मेरे लिए सबसे खास है। जीजी कहता है, अगर मुझसे पूछो तो मुझे मोमो के फेस और उसके पर्सनालिटी से प्यार है। ओकारुन कहता है, तुम्हें तो बस उसके चेहरे से प्यार है, मुझे तो उसके आंखें बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं जीता। ये दोनों आपस में मोमो को लेकर लड़ने लगते हैं। जीजी कहता है, वो मेरी बचपन की दोस्त है, इसीलिए मैं जीता। तब ओकारुन को याद आता है कि मोमो को उसने किस किया था और वो ये सोचकर शर्मा जाता है और कहता है, वैसे मुझे बताने में शर्म आ रही है, लेकिन मैं ही जीता। दूसरी तरफ मोमो हॉट स्प्रिंग के चारों तरफ देख रही थी
और तभी अचानक वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो दिखने में काफी अजीब थे। वो कहते हैं हम कितने लकी हैं जो इतनी क्यूट लड़की यहाँ पर है। जीजी कहता है तो चलो दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। ओकारुन जैसे ही उसे हाथ मिलाता है तभी वो अचानक धोखे से ओकारुन को पकड़ लेता है और कहता है चलो अब चुपचाप हार मान लो। और तभी ओकारुन को कुछ समझ में आता है और वो कहता है देखो तुम्हारा घर कितना अजीब है और वो कमरे का दरवाजा तो अंदर से है ही नहीं। दूसरी तरफ मोमो से वो आदमी कहता है तुम जवान हो, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। वो धीरे धीरे मोमो की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कितना अच्छा होता अगर यहाँ बियर भी मिल जाती तो। दूसरी तरफ जीजी कहता है पता नहीं ये बात मेरे समझ में क्यों नहीं आई। ये घर अंदर से छोटा है और बाहर से बड़ा, इसके पीछे कुछ तो जरूर है। दूसरी तरफ मोमो सोचती है अब मैं क्या करूं, यहाँ से भागकर भी नहीं जा सकती, मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। एक आदमी कहता है क्या तुम्हें मगरमच्छ के बारे में पता है? मोमो कहती है मगरमच्छ? वही ना जो छिपकली की तरह दिखते हैं। आदमी कहता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नंगी लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। और वो धीरे धीरे मोमो की तरफ बढ़ने लगते हैं। मोमो सोचती है क्या मैं इन्हें साइकिक पावर से हरा भी पाऊंगी? दूसरी तरफ जीजी हथौड़े से उस दीवार को तोड़ देता है और उसके अंदर कुछ अजीब तरह के पेपर्स दिखाई देते हैं। इधर मोमो साइकिक पावर यूज करने ही वाली थी कि तभी अचानक एक आदमी पानी में से निकलता है और वो मोमो के हाथ पकड़कर उसे पानी में डुबा देता है। दूसरी तरफ उस हॉल के अंदर बहुत सारे पेपर्स लगे हुए थे जिन्हें देखकर इन दोनों की पूरी तरह फट जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हो।